बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद जौहर अली सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आप लोगों से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि 8 अप्रैल से 8 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने को है, स्पेसिफिकली क्लास 9th और 10th का, यानी मैट्रिक एग्ज़ाम 8 अप्रैल 2025 का एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, एनुअल 1। और फिर उसके बाद मई 2025 में इंटर के एग्जाम स्टार्ट होने को है। जैसे कि आप लोगों के इल्म में है कि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म के OMR शीट्स यानी लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे कोहार्ड का एक OMR शीट बतौर सैंपल डिस्प्ले किया है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को यानी सिंपल प्रैक्टिस करूंगा और आप अपने बच्चों पे और खासकर स्टूडेंट से इल्तिमास है कि वो अपने स्टूडेंट्स पे इसकी काफी यानी दफा प्रैक्टिस करवाएं, ताकि स्टूडेंट्स को पेपर के दौरान मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो डी स्टूडेंट्स, पहले आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर है ये अलग दिया जाता था, यानी MCQs का, और उसके साथ साथ आप लोगों को एक बबल शीट या OMR शीट दिया जाता था। लेकिन इस दफा अगर आप लोग इस सैंपल को देखें गौर से, तो इस सैंपल में बबल शीट्स और जो क्वेश्चन पेपर के MCQs के क्वेश्चंस हैं वो सारे एक जगह पे आप लोगों को मिलेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, अगर आप गौर कर लें, यहाँ पे मैंने बतौर सैंपल एक पाक स्टडी का पेपर क्लास 9th का लिया है, और यहाँ पे अगर आप गौर कर लें, यहाँ पे ऑलरेडी ए प्रिंटेड फॉर्म में सेंटर नंबर भी लिखा होगा। जिस एग्जाम सेंटर में आप लोग अपियर होते हैं उसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है। और यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे साइन एंड स्टैंप ऑफ सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे यदि आपका काम नहीं है, सुपरिटेंडेंट का काम है, यहाँ पे वो स्टैंप और साइन करेगा। यहाँ पे गौर से देखें, आप लोगों को जो आंसर शीट बबल शीट दिया जाएगा, उस बबल शीट में आप लोगों का रोल नंबर ऑलरेडी प्रिंटेड होगा बोर्ड की तरफ से, और ना सिर्फ रोल नंबर प्रिंटेड होगा बल्कि आप लोगों का नाम भी यहाँ पे प्रिंट होगा। तो डी स्टूडेंट्स, ये जो सेक्शन ए है, अगर ये पाक स्टडी या मुतालिया कुरान या मुतालिया कुरान हकीम का पेपर हो तो इसके मार्क्स MCQs के 10 होते हैं और ये सेक्शन ए कहलाता है, और इसका टाइम यानी 15 मिनट का होता है। लेकिन बाकी जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं या इंग्लिश वगैरह के, वहां पे MCQs की तादाद 12 होती है। तो डी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का जो यानी फोकस होगा वो अपने रोल नंबर को यहाँ पे किस तरीके से फिल करेंगे। तो आते हैं रोल नंबर को यानी समझने की कोशिश कर ले। यहाँ पे मैं बतौर एक सैंपल रोल नंबर लिया हूँ। यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो रोल नंबर मैंने लिखा है 561378। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा द 5 यानी 5 यहाँ पे लिखूंगा, और सेकंड स्टेप में यानी 6, और फिर है 1, और उसके बाद है 3, फिर 7 और 8। अब डी स्टूडेंट्स, इसकी बबल को हम किस तरह फिल करेंगे? तो डी स्टूडेंट्स, गौर कर लें, यहाँ पे आप लोगों का जो डिजिट है, यानी सबसे पहले यहां से स्टार्ट लेते हैं। ये जो 8 है, आप यहाँ पे देखिए 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स हैं। यहाँ पे इस लाइन में आप लोग आके 8 का डिजिट जब आएगा तो 8 के डिजिट को आप लोग ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट से इसको टिक ना लगाएं, बल्कि इसको एनसर्कल कर लें इस फॉर्म में। देखिए, मैंने 8 को एनसर्कल किया, और इसके बाद फिर बारी है किसकी? 7 की। तो इसमें 7 का हम देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। तो जब 7 आएगा तो इस 7 को भी हम दोबारा से मैं बताते चलूं कि इसको टिक नहीं करना, यानी फिर ऐसा टिक नहीं लगाना, गलत। इसको मुकम्मल तौर पर यानी सर्कल को ब्लैक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखिए 3, तो यहाँ पे मैं 3 को इंसर्कल करूंगा, दिस इज द 3। और फिर बारी है 1 की, तो यहाँ पे मैं 1 को इंसर्कल करूंगा। उसके बाद है 6, इस यानी कॉलम में देखिए 0 1 2 3 4 5 और 6, और नेक्स्ट आप लोगों को नजर आ रहा है 5। तो यहाँ पे इस कॉलम में यानी 5 को मैं इंसर्कल करूंगा। तो ये रोल नंबर की फिल करने का तरीका है। डियर स्टूडेंट्स, अगर रोल नंबर आप लोगों का 5 डिजिट का हो, सपोज 6 3 5 2 1 ऐसा रोल नंबर हो, तो यहाँ पे फिर आप लोग यहां से स्टार्ट लेंगे, यानी 1 यहां पे लगाओगे, 2 यहां पे, 5 यहां पे, 3 यहां पे और 6 यहां पे, और इस कॉलम में आप लोग 0 लगा सकते हैं। तो फिर इस कॉलम में जब 0 लगाएगी तो इसका पहले 0 आप लोग फिल कर लें, उसके बाद यानी 6 को फिल कर लें, और उसके बाद 3 को, और उसके बाद 5 को, और 2 को, और 1 को। तो ये रोल नंबर के फिल करने का यानी बबल्स फिल करने का तरीकाकार मैंने बताया।
डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन बार बार यानी पेपर के पैटर्न के मुताबिक को हार्ड बोर्ड से जो यानी इन्होंने इशू किया था वही दिया है। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 इन एमसीक्यूज नंबर 1 में देख रहे हैं, इन विच ईयर डिड कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जॉइन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। यानी इसकी यानी उर्दू भी आप लोग देख सकते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत किस साल इख्तियार की। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ 4 ऑप्शंस हैं। एज वी से कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। एमसीक्यूज से मुराद कि मल्टीपल यानी जिस क्वेश्चन के साथ आप लोगों को चॉइस दिया गया हो लेकिन चॉइस एक ना हो, उस क्वेश्चन की ज्यादा यानी चॉइस हो, उस चॉइस में से एक जो करेक्ट होगा उसको हम उठाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे आंसर 1906 है, यानी जो आप लोगों की पॉप स्टडी की बुक में होगा। अगर आप लोगों के लिए में है तो आप लोग यहाँ से इजीली पिक कर सकते हैं। तो 1906 देखें, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे शेड द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपको शेड करना है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हुआ? सी। तो आप लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन 1 ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? सी। तो यहाँ पे आप लोग पेन से ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट से इस सी को क्या कर लें? एंड सर्कल कर लें। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। सपोज क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम लाइक इन्होंने लिया है, लेकिन आप लोग जहन में कुछ इस तरह यानी गैस कर लें कि अगर एक क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो तो 2 का फिर आप लोग यहाँ पे यानी बी ब्लैक करेंगे या ब्लू से यानी इसको एनसर्कल करेंगे। इस तरीके से हर एक क्वेश्चन का जो आप लोगों को करेक्ट आंसर हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट सपोज क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आप लोगों को आंसर शीट में यानी क्वेश्चन जो बबल शीट में क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा। सपोज क्वेश्चन नंबर 6 में ए करेक्ट है, सपोज मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पे आप लोग फिर क्या करेंगे? ए को एनसर्कल करेंगे, यानी ए को हम यहाँ पे ब्लू करेंगे या ब्लैक मार्कर से इनको एनसर्कल करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग 10 एमसीक्यूज, अगर एमसीक्यूज 12 हो तो आप लोगों के यहाँ पे बाकी एमसीक्यूज भी होंगे। इन केस ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर ए एमसीक्यूज 18 तक हो सकते हैं। तो ये आप लोगों के साथ ये बबल्स या सीरियल जो होंगे या इनके जो कॉलम्स बनाएंगे वो भी 18 तक होंगे। तो हर एक प्रोसीजर एक जैसा है, जस्ट आप लोग एक को फॉलो कर लो तो बाकी आप लोगों को इंशाल्लाह इजी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज लिटिल अबाउट द फिलिंग ऑफ रोल नंबर कॉलम्स या बबल शीट्स, और इसके साथ साथ के क्वेश्चन जो एमसीक्यूज होते हैं उनके आंसर को यहाँ पे इनकी बबल्स किस तरह यानी फिल करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक अहम चीज वो है कि इस पेज का खास ख्याल रखना है, इसको फोल्ड नहीं करना, बिकॉज ये वहां पे मशीन की तो चेकअप होती है इनकी, तो अगर आप लोगों ने फोल्ड किया या स्याही वगैरह के साथ इसको अलूदा किया तो फिर मुश्किल बन सकती है, आपके नंबर जाया हो सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई अहम चीज यहाँ पे अगर आप देखें, पेपर हमारा यानी 3 पोर्शन पे मुश्तमिल है, जिसमें से एक सेक्शन का नाम सेक्शन ए और दूसरे को हम नाम देते हैं द सेक्शन बी और एक को नाम दिया जाता है सेक्शन सी। यानी हमारा पेपर 3 सेक्शन पे मुश्तमिल होता है। और ये जो पेपर है इवन के सब्जेक्ट साइंस का हो या आर्ट्स का, लेकिन सेक्शन उनसे 3 लिए जाते हैं। ये जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए से एमसीक्यूज दिए जाते हैं जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बबल शीट में दिखा दे कि इनको किस तरह फिल करना है। ये एमसीक्यूज के शीट्स यानी आप लोगों को वहां पे जो शीट मिलेगा उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन भी प्रिंटेड होंगे और इसके बबल्स भी होंगे। इनके अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो एमसीक्यूज हैं वी कॉल देम द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये मार्क स्पेसिफिकेशन इसकी कुछ यूं है कि नंबर ऑफ आइटम्स यानी आपके पेपर में 12 एमसीक्यूज होंगे और हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होगा, तो टोटल मार्क्स हो गए 12 और 12 में से ये ऑब्टेन मार्क्स आप 12 भी ले सकते हैं और इससे आपके कम भी आ सकते हैं। वो अकॉर्डिंगली आपके मेरिट पे डिपेंड करता है कि आपने कितने एमसीक्यूज करेक्ट किए हैं। तो आते हैं सेक्शन बी की तरफ। डियर स्टूडेंट, सेक्शन बी में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है द RRQs। व्हाट? RRQs। यहाँ पे देखिए एमसीक्यू से मुराद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और RRQ से मुराद है रेस्ट्रिक्टेड यानी आपको रेस्ट्रिक्ट किया गया है एक खास पॉइंट पे, रिस्पांस क्वेश्चन, यानी इसको हम नाम देते हैं RRQ, रेस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस का।
इलस्ट्रेटेड रिस्पांस क्वेश्चंस में से जिसको हम शॉर्टली कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन की 4-4 मार्क्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे गौर कर लें, एमसीक्यूज हो गए 12 और आरएक्यूज हो गए टोटल 11 में से आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं 8। एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, यानी एक शॉर्ट क्वेश्चन के एक 4 क्वेश्चन की जब 4 मार्क्स हैं तो 4 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44। लेकिन आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? सिर्फ 8 आइटम्स अटेम्प्ट करने हैं, तो 8 3 32। तो 12 नंबर एमसीक्यूज के हो गए और 32 मार्क्स हो गए आरआरक्यूज के। तो डियर स्टूडेंट, सेक्शन बी जब कंप्लीट होता है, बारी आती है सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी, जिसको हम आम रूटीन में लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं, अब बारी है लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चंस को हम यहां पे जो वर्ड यूज किया गया है ERQs, ई से मुराद एक्सटेंडेड, वी कॉल देम एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस। एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस, ये जो एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस है, इसमें पेपर में जो दिए होंगे वो टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे। 4 क्वेश्चंस में से आप लोगों को कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं? 3। अगर हम देखें हर एक के 7 नंबर, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो कितने बन गए? 28। लेकिन पेपर में जो आप काउंट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 यानी 21, यानी आप लोगों को 12 नंबर एमसीक्यूज के, 32 नंबर आपको या 32 नंबर आपको आरआरक्यूज के और 21 नंबर आपको ईआरक्यूज के दिए हुए होते हैं। इनको लेना है, ये आपकी चॉइस में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी आप लोगों के साथ एमसीक्यूज में कोई चॉइस नहीं, आरआरक्यूज में आप लोगों के साथ 11 में से 8 तो 3 चॉइस, और यहाँ पे 4 में से 3, तो यहाँ पे हमारे साथ जो चॉइस बनता है वो जस्ट एक क्वेश्चन का चॉइस बनता है। बाकी हम 2 टेबल को छोड़ दें, आए यहाँ पे एक अहम चीज की तरफ। यहाँ पे आप लोगों को जो चैप्टर है, यहाँ पे मैंने बतौर सैंपल को, यानी जो बायोलॉजी का पेपर है, बतौर सैंपल लिया है। अगर आपको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हर एक पेपर का चाहिए, क्लास 9, क्लास 10, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर शो किया है, वहां पे आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि किसको जो चाहिए, इंशाल्लाह वहां पे मैं कमेंट बॉक्स में शेयर करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर के नेम मैंने सैंपल लिया है बायोलॉजी के पेपर क्लास 9 का, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सो एंड सो, इनका वेटेज 6 वगैरह। इस टेबल को छोड़े यहाँ पे आ जाएं। ये जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 है, इनसे एक एमसीक्यूज आपको यानी दिया होगा और आरआरक्यूज भी एक होगा, यानी इसके 4 नंबर होंगे। तो 4 नंबर का आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन और एक आप लोगों का एमसीक्यूज, तो टोटल मिला के आपको इस चैप्टर से 5 नंबर का यानी वेटेज मिलेगा। अगर हम चैप्टर नंबर 2 को देखें, तो चैप्टर नंबर 2 में एक एमसीक्यूज दिया गया है और ऊपर से देखिए इसमें आरआरक्यू आपको नहीं मिलेगा, मीन चैप्टर नंबर 2 से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखें ERQ मीन एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन, यानी जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन दिया होगा एक, जिसकी यानी एक पार्ट का हिस्सा होगा जिसके 3 नंबर होंगे। देखिए एक्सटेंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, यानी क्वेश्चन है फर्स्ट करें, सपोज क्वेश्चन 4 के यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, एक की 3 नंबर होते हैं, दूसरे की 4 नंबर होते हैं, तो टोटल नंबर हो गए 7। तो एक फर्स्ट कल यहाँ पे मैंने जो 3 नंबर का शुरू किया, ये 3 नंबर क्वेश्चन के पार्ट 1 से होंगे और 4 नंबर किसी दूसरे यानी चैप्टर का होगा। तो इस तरीके से एक लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल मार्क्स कितने बने? 7। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी भी आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। तो दिस वाज अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 9 बायोलॉजी। तो अगर यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बगैर किसी हेसिटेशन के आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, मैंने क्लास 10 का बायोलॉजी का एक सैंपल लिया है। इस क्लास 10 की बायोलॉजी की सैंपल में से अगर आप देखें एमसीक्यूज इनके 12 होंगे, हर एक का एक मार्क, यानी 12 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आप लोगों के एमसीक्यूज जो आप लोगों को बबल शीट में दिए होंगे वो 12 होंगे।
और सेकंड नंबर पे जो RRQ है, जैसा कि मैंने कहा रेस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, ये टोटल पेपर में दिए होंगे हाउ मच 11, हर एक मार्क्स होंगे 4 और 4 में से अगर जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर बनते हैं 44। लेकिन आपको जो अटेम्प्ट करना होगा वो आप लोगों को 11 में से 8 अटेम्प्ट करने हैं, तो इसलिए 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 32 नंबर आप लोगों का सेक्शन बी होगा, यानी दिस इज द सेक्शन ए। और नीचे जो मैं बता रहा हूं दिस इज द सेक्शन बी, यानी शॉर्ट क्वेश्चन वाला, यानी 11 में से आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन या क्यूज को देखें, एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस को, तो इनकी तादाद 4 होती है, 4 में से आप लोगों को 3 अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन के मार्क्स हैं 7, तो 7 को 4 से जरब देंगे तो टोटल हो गए 28, लेकिन हमें कितने लेने हैं, यानी 3 अटेम्प्ट करने हैं और 3 को 7 से जरब देंगे तो ये हमारा सेक्शन सी का होगा। अगर हम देखें 12 प्लस 32 प्लस 21 तो टोटल मार्क्स हमारे बन गए 65 प्लस ये जो 10 नंबर 75 में से रहे वो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं जो तकरीबन 10 होते हैं इन केस ऑफ 9 और 10। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आप लोग इस चार्ट को यानी स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चैप्टर वाइज देखिए, ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट अगर मैं आपको बताना चाहूं, इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में गैसियस एक्सचेंज जो एक चैप्टर का नाम है, बायोलॉजी में क्लास 10 का पहला चैप्टर और यानी लेवल पे 10वें नंबर का चैप्टर है। अगर इसमें हम देखें, एक इसका MCQs आता है और एक इनका शॉर्ट क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन के कितने नंबर, 4 और एक लॉन्ग क्वेश्चन का, तो टोटल मार्क्स इसके बन गए हाउ मच, यानी 5 नंबर इस चैप्टर से लिए जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों का टेंशन यहाँ पे लेना चाहूंगा, सपोज रिप्रोडक्शन की चैप्टर को देखें गौर से। अगर हम इस रिप्रोडक्शन को यानी चैप्टर को देखें तो यहाँ से 2 MCQs आपको बबल शीट्स वाले रिस्पांस शीट में मिलेंगे। नॉट ओनली दिस, बल्कि RRQ भी इसमें कितने होंगे, एक कितने नंबर का, 4 नंबर का। और यहां से आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि क्वेश्चन जो एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन सेक्शन सी का होता है, तो यहाँ पे आप लोग देखें 3 नंबर का क्वेश्चन भी है, यहां से एक लिया है तो 3 नंबर का एक, 4 नंबर का एक, तो 3 जमा 4 7, 7 जमा 2 9, तो इस चैप्टर से 9 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में मिलेंगे। और इसके साथ साथ बाकी भी आप लोग इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। अगर कंफ्यूजन हो फिर से बताते चलो कि आप बगैर किसी हेसिटेशन के इजीली पूछ सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10। तो क्लास 10 के बाकी पेपर अगर चाहिए तो भी मैं इजीली आपको यानी शेयर कर सकता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे मैंने क्लास फर्स्ट ईयर का एक बायोलॉजी के पेपर का सैंपल लिया है। तो क्लास फर्स्ट ईयर के बाकी पेपर्स भी सेम पैटर्न के होंगे, लेकिन उनकी चैप्टर के नेम्स डिफरेंट है। तो सेम लाइक जो 9 10 की यानी सब्जेक्ट में मैंने बताया कि उनकी स्पेसिफिकेशन ऑफ मार्क्स किस तरह होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पे काफी ज्यादा तवज्जो से नोट कर ले कि क्लास फर्स्ट ईयर के पेपर भी 3 पोर्शन पे मुश्तमिल है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको MCQs मिलेंगे और सेक्शन बी में आप लोगों को RRQs मिलेंगे और सेक्शन सी में आप लोगों को ERQs मिलेंगे। MCQs की जो तादाद होगी, नंबर आइटम्स जो होंगे वो 18 होती है यहाँ पे, यानी 18 MCQs आपको रिस्पांस शीट में दिए होंगे ऑलरेडी, जो आपका प्रिंटेड यानी शीट होगा। यहाँ पे अगर आप गौर कर लें, इस शीट में आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक प्रिंटेड है। इन केस फर्स्ट ईयर का हो तो यहाँ पे 18 तक आप लोगों को यानी ऑप्शंस मिलेंगे। 18 MCQs होंगे तो 18 इसके बबल्स भी होंगे। और अगर हम यहाँ पे देख लें, हर एक MCQ का एक नंबर है, तो टोटल आपको 18 अटेम्प्ट करने हैं। तो 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के MCQs के मार्क्स 18 यानी बन जाएंगे। अगर इसमें आप लोग 2 गलत कर ले तो 16 आप क्या सकते हैं, 5 गलत कर ले तो आपको 13 दे सकते हैं। नेक्स्ट टू दिस, ये जो सेक्शन बी है जिसको हम RRQ का नाम देते हैं, तो RRQ में आपको 13 आइटम्स दिए होंगे। 13 में से हर एक के 4 नंबर होंगे, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 52 मार्क्स होंगे। लेकिन 52 मार्क्स आप लोगों को नहीं लेने, आपको 13 में से 10 अटेम्प्ट करने हैं। 13 में से 10 अटेम्प्ट करने हैं और 10 को हम जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 40 नंबर आप लोगों का सेक्शन बी होगा। अब डिपेंड करते हैं आपके कि आप 40 में से कितने मार्क्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आते हैं सेक्शन सी की तरफ, जिसमें आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन दिए होंगे, ये आरक्यूज दिए होंगे, एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन। उनकी तादाद 4 होगी और 4 में से आप लोगों को 3 हल करने हैं, लेकिन हर एक कितने मार्क्स? 9। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर ले तो 36 मार्क्स, लेकिन आप लोगों को 9 नंबर मल्टीप्लाई करने होंगे 3 से, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन है 4 में से आपको 3 करने हैं, तो 27 मार्क्स के यानी आपका सेक्शन सी बनेगा, यानी आरक्यू का यानी 27 मार्क्स होंगे। अगर हम इनको काउंट कर लें तो टोटल मार्क्स आते हैं 85, और जो 100 में से 15 रहे वो आप लोगों के प्रैक्टिकल के पेपर के लिए इन्होंने दिए होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट टेबल की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 टेबल को स्किप किया है, यहाँ पे मैंने टेबल 4 का डायरेक्ट लिखा। तो टेबल 4 में आप लोग गौर कर लें, यहाँ पे मैंने यानी सैंपल के तौर पर बायोलॉजी का पेपर लिया है, तो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकता हूं। यहाँ पे बायोलॉजी की बुक को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। पहले देखें, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, एंजाइम, बायोएनर्जेटिक्स, एक चैप्टर है, यानी सॉरी एक सेक्शन है, जिसके 35% परसेंटेज पेपर में इनके आ सकते हैं, 35% इनका वेटेज होता है। और फिर जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी में एसेलुलर लाइफ, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स और डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, इनकी 33% यानी इनका वेटेज बनता है, और इसी 33% मार्क्स आपको पेपर में दिए जाते हैं। और लाइफ प्रोसेस, जिसमें 4 चैप्टर हैं और इसकी 32 वेटेज बनती है। अब देखिए चैप्टर वाइज, अगर हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 1 को देखें तो इसमें आपको 2 एमसीक्यूज मिलेंगे, और एक शॉर्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर का होगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो 4 नंबर का होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका पेपर 2 पोर्शन पे यानी मुश्तमिल हो, जिस तरह मैंने 9th में कहा कि क्वेश्चन 4 में पार्ट 1 का 3 यानी 3 मार्क्स और पार्ट 2 के यानी 4 मार्क्स, तो टोटल 7। यहाँ पे एक पार्ट के 4 होंगे और दूसरे पार्ट के 5 होंगे, और टोटल कितने होंगे? 9 मार्क्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो चैप्टर 1 में से 2 एमसीक्यूज प्लस एक 4 नंबर का क्वेश्चन आरआरक्यू और एक लॉन्ग क्वेश्चन ईआरक्यू, यानी यहाँ पे देखिए 4 नंबर इसके हो गए और 4 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, तो 2 जमा 4 जमा 4, यानी आप लोगों का वेटेज चैप्टर नंबर 1 का कितना बनता है? यानी 10 मार्क्स का। तो सेम तरीके से आप लोग बाकी चैप्टर की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप गौर कर लें, लेट सपोज यहाँ पे बायोएनर्जेटिक्स का देखें तो 2 एमसीक्यूज के, 4 ईआरक्यूज के और 4 लॉन्ग के, तो इसके भी 10 बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इन टेबल को फॉलो कर लें और हर चैप्टर के मुताबिक आप ये आसानी के साथ पिक कर सकते हैं कि कौन सी चैप्टर से यानी कितने वेटेज का यानी पेपर तैयार किया जाता है, या कौन से चैप्टर से कितने वेटेज के मार्क्स पेपर में दिए जाते हैं। तो दैट्स वाज ऑल अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास फर्स्ट ईयर। तो सेम लाइक क्लास सेकंड ईयर की भी तरह होते हैं, लेकिन चैप्टर के नेम वहां पे डिफरेंट और उनका वेटेज भी डिफरेंट होता है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन में अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी पॉइंट जो क्लियर ना हो तो आप बिला झिझक मुझसे यानी व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको टाइम पे मेरी रिप्लाई मिलेगी। तो दैट्स वाज ऑल अबाउट द पेपर पैटर्न प्लस आप लोग यानी बबल शीट्स और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो थैंक यू वेरी मच।